हाँ तो भाई लोग, समर स्लैम का डे 1 हो चुका है समाप्त। और आज के समर स्लैम में हमने बहुत से बड़े मैचेस देखे हैं और साथ ही एक खतरनाक रिटर्न भी देखा है। पूरे समर स्लैम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बिना टाइम जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समर स्लैम का सबसे पहला मैच होता है रोमन रेंस, जे उसो बनाम ब्रॉन ब्रेकर और बिग ब्रोंसन रीड के बीच। मैच की शुरुआत में चारों रेसलर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ रोमन रेंस और जे उसो डोमिनेट कर रहे थे ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। लेकिन उस कुछ देर बाद ही ब्रॉन ब्रेकर ब्रोंसन रीड डोमिनेट करने लगते हैं रोमन रेंस जे उसो के ऊपर। बिग ब्रोंसन रीड ब्रॉन ब्रेकर जे उसो के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, उन्हें अपने कॉर्नर में रख रहे थे और टैग नहीं दे रहे थे रोमन रेंस को। और कुछ देर के बाद जे उसो टैग दे देते हैं रोमन रेंस को, जिसके बाद रोमन रेंस अकेले ही दोनों ही रेसलर को बुरी तरह तोड़ रहे थे। साथ ही जे उसो के साथ मिलकर 1D भी लगा देते हैं बिग ब्रोंसन रीड को, जिसके बाद रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर भी लगाते हैं बैरिकेड के आर पार। और उसके बाद बिग ब्रोंसन रीड को सुपरमैन पंच लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मैच खत्म नहीं होता है। ब्रोंसन रीड जे उसो को स्पीयर लगाने जाते हैं, तब रोमन रेंस जे उसो को वहां से धक्का दे देते हैं और खुद को स्पीयर लगवा लेते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को सुपर किक लगाते हैं और बिग ब्रोंसन रीड को स्पीयर लगाकर उसको स्प्लैश लगा देते हैं और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और रोमन रेंस और जे उसो इस मैच में विन कर जाते हैं। और दूसरा मैच विमेंस टैग टीम मैच होता है, जहां सार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस सामना करती हैं रैकेल रोड्रिगेज और रोक्सन पेरेज का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच की शुरुआत में रैकेल रोड्रिगेज और रोक्सन पेरेज अटैक कर देती हैं एलेक्सा ब्लिस और सार्लेट फ्लेयर के ऊपर, जहां पहले रोक्सन पेरेज और रैकेल रोड्रिगेज पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे एलेक्सा ब्लिस पर, लेकिन उसके बाद एलेक्सा ब्लिस टैग दे देती हैं सार्लेट फ्लेयर को। और उसके बाद सार्लेट फ्लेयर पहले तो अकेले डोमिनेट कर रही थी उन दोनों के ऊपर, लेकिन बाद में रोक्सन पेरेज और रैकेल रोड्रिगेज सार्लेट फ्लेयर को अपने कॉर्नर में रखते हैं और उन्हें भारी भरकम डैमेज देने लगते हैं। लेकिन अंत में सार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस को टैग दे देती हैं, जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस रोक्सन पेरेज को सिस्टर एबिगेल लगा देती हैं और सार्लेट फ्लेयर रैकेल रोड्रिगेज को बिग बूट लगा देती हैं। और एलेक्सा ब्लिस रोक्सन पेरेज को पिन करके उस मैच को जीत जाते हैं और सार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। तीसरा मैच सैमी ज़ेन और केरिन क्रॉस के बीच होता है। और इन दोनों के मैच जहां कभी सैमी ज़ेन नियंत्रण ले रहे थे तो कभी केरिन क्रॉस नियंत्रण ले रहे थे। इन दोनों के मैच की बुकिंग काफी अच्छी की गई थी। केरिन क्रॉस ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा मैच रेसल किया सैमी ज़ेन के साथ। मैच के कई मोमेंट पे स्कारलेट भी सैमी ज़ेन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी सैमी ज़ेन हलवा किक की हेल्प से इस मैच को जीत जाते हैं केरिन क्रॉस को पिन करके। और चौथा मैच टिफनी स्ट्रैटस और जेड कारगिल के बीच होता है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिस मैच में जेड कारगिल टिफनी स्ट्रैटस के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण ले रही थी, लेकिन टिफनी स्ट्रैटस भी जेड कारगिल को बराबर की टक्कर दे रही थी। और इस मैच की बुकिंग की बात करें तो इस मैच की बुकिंग भी काफी अच्छी हुई थी और दोनों रेसलर एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर भी दे रहे थे। या जेड कारगिल ने भी अपना फिनिशिंग मूव टिफनी स्ट्रैटस को लगा दिया था, लेकिन टिफनी स्ट्रैटस रोप ब्रेक करके उससे मूव से बच जाती है, जिसके बाद जेड कारगिल रोप के ऊपर से टिफनी स्ट्रैटस को अपना फिनिशिंग मूव लगाने जाती हैं, लेकिन टिफनी स्ट्रैटस का पलटवार कर देती हैं, उन्हें स्प्रिंग बॉल मूव शॉट लगाकर विन कर देती हैं और इस मैच को जीतकर अपना विमेंस चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। पांचवा मैच रैंडी ऑर्टन जोली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल के बीच हुआ था। और ये मैच भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था, जहां ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की टीम दोनों ही आपस में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, जहां ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर लगा दिया था और साथ ही मैच के अंत में जेली रोल को भी ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगा दिया था। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को आरकेओ लगा देते हैं और साथ ही लोगन पॉल अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर खतरनाक स्प्रोग स्प्लैश भी देते हैं। और मैच के अंत में लोगन पॉल जेली रोल को स्प्रोग स्प्लैश लगा देते हैं और उन्हें पिन कर देते हैं और इस मैच को ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल की टीम जीत जाती है। और ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन से अपने नाइट्स ऑफ चैंपियन के हार का बदला ले लेते हैं। जिसके बाद मेन इवेंट में सीएम पंक और गुंथर का मैच होता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिस मैच का इंतजार सभी लोग फैंस कर रहे थे। और इस मैच में दोनों ही रेसलर एक दूसरे के ऊपर शुरुआत में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बाद में गुंथर डोमिनेट करने लगे थे सीएम पंक के ऊपर। तो दोनों ही रेसलर एक मोमेंट में एक दूसरे को चोप्स लगाए जा रहे थे। और जब गुंथर अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर खड़े होकर फैंस की तरफ देख रहे थे, तभी सीएम पंक गुंथर का पैर पकड़ के खींच देते हैं, जिस वजह से वो अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर गिर जाते हैं और उनके चेहरे से खून निकलने लगा। जिसके बाद सीएम पंक रिंग के अंदर जाकर गुंथर को अपनी के साथ वार कर देते हैं और जब वो जीटीएस के लिए जाते हैं तभी गुंथर उन्हें स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं, लेकिन सीएम पंक स्लीपर होल्ड से बचकर उन्हें जीटीएस लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद वो नीचे नहीं गिरते और अपने कदमों पर खड़े रहते हैं, जिसके बाद सीएम पंक उन्हें एक और जीटीएस लगाकर विन कर देते हैं और इस मैच को जीतकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। और वो 12 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियन बने थे, लेकिन तभी वहाँ पर सेथ रॉलिंस का म्यूजिक प्ले हो जाता है। सेथ रॉलिंस वहाँ पर आ जाते हैं बैसाखी के साथ, जिसके बाद सेथ रॉलिंस पहले तो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी बैसाखी को फेंक कर रिंग के अंदर वापस आ जाते हैं और सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं मनी इन द बैंक के साथ और अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके सीएम पंक को स्टॉम्प लगाकर कवर करके नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं।